नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट मौर्य और मैं हूं आपके साथ नैन्सी मौर्य। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर आयशा फातिमा है। पहले तो मैम आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नैन्सी। मैम आपको पहले तो छठ पूजा की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। छठ की मेरी तरफ से आपको भी और तमाम बिहार वासियों को भी छठ की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और जो लोग भी छठ कर रहे हैं मैं उनको एप्रिशिएट करती हूँ, बहुत उनको सराहती हूँ कि छठ एक बहुत ही कठिन और इस पवित्र, पावन, श्रद्धा, आस्था का फेस्टिवल है। सबके बस की बात नहीं है। 30 घंटा, 36 घंटा भूखे रहना और बिना पानी ग्रहण किए रहना और उसके बाद नेक्स्ट डे सूर्य देवता को अर्घ्य देना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग भी रमज़ान में रोज़े रखते हैं, तो हमारा रोज़ा 16 घंटे का होता है, 16 से 17 घंटे का होता है, जहाँ पे हम लोग भी निर्जला रहा करते हैं, पानी नहीं। तो फिर हम लोगों में क्या होता है कि शाम के बाद आप सूर्यास्त के बाद आप खा सकते हैं, सूर्योदय से के पहले और सूर्यास्त के बाद। तो छठ का में उसका भी डबल मतलब ऑलमोस्ट 1/3 यू कैन से कि लोग इतने टाइम की फास्टिंग करते हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर एवरीवन। तो उनके लिए मैं दिल से दुआ करूँगी कि वो लोग जो है उनको अच्छी सेहत और जो उनकी मनोकामना है वो छठी मैया वो पूरी कर और तमाम बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम ये तो हो गया छठ का, लेकिन अभी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप बिहार से खड़ी हुई हैं, तो मतलब पब्लिक आपको किस नज़रिए से देखे? क्योंकि हर बार हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ लोग आते हैं, वादा करते हैं, बिहार से को हर बार ठगा जाता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ऐसा क्या हो कि ऑडियंस के लगे कि हम आप पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैंने पार्टी ज्वाइन किया है बेसिकली तेजस्वी जी का जो एक उनको स्ट्रॉन्ग जो उनका मोटिवेशन है और उनकी जो एम है, उनकी डिज़ायर है न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिहार, मतलब बिहार इट मीन्स के न्यू वर्जन ऑफ बिहार, इट्स यू कैन कॉल इजली न्यू बिहार। तो उनको सहयोग करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए और राजद की सरकार लाने के लिए हमारा मिशन फतह करके एक हमारा मिशन फतह भी चल रहा है, जिसमें मेरे साथ 2-3 और भी लोग जुड़े हुए हैं। जो हमारा एक पर्पस है कि सब सारी जगह जा कर के राजद की सरकार के बारे में जो उन्होंने काम किए हैं उनके बारे में लोगों के बीच वो बात जाए और लोग समझें। और अगर जनता में जो अभी तक मैं अभी तक गई घूमी हूँ, दिवाली पे भी मैं यहाँ पे थी, छठ पे भी, और कल भी मैं गई थी प्रसाद खाने के लिए। तो मैं जो लोगों के बीच गई हूँ, 2-3 गाँव मैंने विज़िट किया है, तो वहाँ के लोगों से जो मुझे प्रेम मिला है, जो मुझे सम्मान मिला है, लोगों ने बहुत प्रशंसा की है, उसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। और उनका भरोसा मुझ पे है कि मैडम आपके जैसे कैंडिडेट को आना चाहिए राजनीति में, हमें ज़रूरत है। तो डेफिनेटली अगर पब्लिक चाहेगी और मेरी पार्टी के लीडर मुझे इस लायक समझेंगे तो मैं ज़रूर अपना लड़ना चाहूँगी विधानसभा चुनाव। जैसे कि आप इस बार विधानसभा चुनाव बिहार से एक फीमेल कैंडिडेट हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि एज ए फीमेल कैंडिडेट आप यहाँ के जो विधायक है डॉक्टर सुनील, कहा जाता है कि ये उनका गढ़ है क्योंकि वो 4 बार से जीत रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एज ए फीमेल आप अच्छे से कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि आप ये एकदम मन में बैठा लीजिए कि फीमेल कहीं से कमज़ोर है नहीं, और ऊपर वाले ने, गॉड ने, अल्लाह ने फीमेल्स को एक स्पेशल पावर से नवाजा है। इसलिए एक नई जनरेशन को हम ही दुनिया में लाते हैं, जो कल के विधायक बनते हैं, कल के डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, IAS बनते हैं। तो फीमेल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आगे आए, राजनीति के क्षेत्र में भी आए और कुछ अच्छा करें, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। उन्हें परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारी होती है कि लोग पढ़ी लिखी फीमेल भी घर पे ही रहती हैं, क्योंकि नहीं हो पाता, फैमिली को लेके चले या इस फील्ड में आए, तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन फीमेल के लिए लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि वो बस घर में सही लगती है, घर से बाहर नहीं। तो सबसे पहले लोगों को ये अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप ये आपके चैनल के थ्रू मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि फीमेल के द्वारा ही घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है, जिससे कि एक पुरुष बाहर में निकल के काम करता है। तो जब घर में आपको अच्छा माहौल मिलेगा तो डेफिनेटली आपको काम में मन लगेगा। तो फीमेल आज की डेट में कहीं से भी कम नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि
फीमेल कदम से कदम मिला के चलना डिज़र्व करती हैं, तो हम कदम से कदम मिला के भी चलना जानते हैं और आपके पीछे चलना भी जानते हैं और आपके आगे भी चलना जानते हैं। हमें मौका चाहिए। अच्छा मैम, आपका पॉलिटिक्स में आना आपकी फैमिली की तरफ था कि आपका खुद का भी मन था कि मैं पॉलिटिक्स में उतरूँ, अपने बिहार सिर्फ के लिए कुछ करूँ, यहाँ के बिहार के लिए? जब मैंने डॉक्टरेट कंप्लीट किया, मेरा रिसर्च वर्क, मैं आपके चैनल पे पहली बार बोल रही हूँ, मेरा रिसर्च वर्क रहा है NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च लखनऊ, CDRI और CSIR में मैंने काम किया है। टचवुड मुझे JNU में प्रोजेक्ट करने का मौका मिला है। तो मेरी ग्रेजुएशन ट्रिपल मास्टर्स इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम, MSc इन लाइफ साइंस, इसके साथ BEd MD इन एजुकेशन, बेली असेंबलीज फ्रॉम दिल्ली कैंपस सिग्नल के साथ मैं डॉक्टरेट किया लाइफ साइंस में। और आप मेरा उसी समय मेरी ज्वाइनिंग हो गई कोरोना काल में ICMR में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, चेन्नई में मैं नियुक्त हुई एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। मुजफ्फरपुर डिवीज़न मुझे काम करने को मिला। तो जब मैं मुजफ्फरपुर डिवीज़न में काम कर रही थी तो मैंने वहाँ पे भी ये फील किया कि यहाँ मतलब इंसान को, बिहार को भी बहुत पीछे है, बिहार भी बहुत पीछे बाकी सारे स्टेट से। बिहार भी डिज़र्व करता है, इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप हिस्ट्री अगर उठा के देखेंगे, सारे IAS IPS सारे मेडिकल्स में, IITs में बिहार की एक एजुकेटेड फील्ड रही है, छवि रही है लोगों के सामने। बिहारी एक बहुत बड़ी गौरव की होने की बात है। तो जब मैं उन्हें बताती थी आई एम फ्रॉम बिहार, तो दे डोंट बिलीव मी कि आई एम एग्जैक्टली फ्रॉम बिहार। वो दे सेड टू मी कि आपको नहीं लगता कि आप बिहारी हो, व्हाई सो। ऐसे बहुत सारे बिहारीज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन चूँकि हमारे स्टेट अभी पीछे है इसलिए हमें प्रॉपर पहचान नहीं मिल रही है। हमें जो हम डिज़र्व करते हैं इज़्ज़त, वो हमें बिहार से बाहर कम मिलती है। तो मेरा मन उसी समय से थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। फिर मैं जब यहाँ पे आई, मेरा बिहार शरीफ में मेरा जन्म स्थान भी है, मेरी मम्मी का ये घर है और सौभाग्य से मेरा ससुराल भी हो गया। तो मेरा यहाँ पे तो समझिए जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं अपने एरिया में, अपने लोगों में क्यों ना काम करूँ, क्यों ना डेवलपमेंट करूँ, क्यों ना वहाँ की बात करूँ। अगर मैं अपने घर को नहीं अगर संवार पाऊँगी, बना पाऊँगी और अपने लोगों में नहीं अगर चीज़ों में चेंजिंग ला पाऊँगी, तो मैं फिर बाकी जगह में क्या करूँगी। तो जब मैं ICMR में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थी, उसके बाद जब मैंने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गया में, खिदरसराय में वो कॉलेज है, तो वहाँ पे भी मेरे मन में बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हो गए, बहुत सारी पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग इंटरेस्ट जागने लगा। तो फिर बाय द एंड मैंने अपने हस्बैंड से सजेशन लिया कि मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ। अपने घर वालों से, अपने पापा से, मम्मी से, सब मुझे जानते हैं मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, स्पिरिचुअल हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका मन है तो ठीक, आप आइए आगे। यानी कि आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट? हाँ जी जी, मेरी फैमिली से भी पूरा सपोर्ट है। और अगर आप देखेंगे फीमेल्स बहुत ही कम है आज के डेट में। अगर मुझसे प्रभावित होकर के 2-4 लोग भी आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि थोड़ा मैं बड़े स्तर पे ना कर पाई तो कम से कम छोटे स्तर पे मैंने चेंजेस की लोगों की सोच बदलने में मेरी भी एक भूमिका रही। तो दिस इज़ हाउ आई हैव ज्वाइंड द पॉलिटिक्स। और RJD से बढ़िया और बेटर पार्टी मुझे नहीं समझ में आई, तो मेरा इंटरेस्ट भी RJD की तरफ था। मैंने काफ़ी सुना कि 2 दिन पहले ही हमारे बिहार की कोकिला, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गया। सर अगर आप क्या बोलेंगे? ये बहुत ही दुख की बात है। जब वो बीमार थी उसी समय ही मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि बिहार में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी पहचान पूरे भारत में, पूरे विश्व में है। आज भी आप देखेंगे, और वो कितनी महान लेडी थी जिन्होंने छठ मैया के ऊपर लोकगीत गाया और उनकी डेथ भी छठ में ही हुई। इससे पावन और पवित्र मौत किसके मिलती है। तो वो बहुत ही लेजेंड लेडी थी और बहुत ही डायनामिक थी। तो उनकी जो लोगों के मन में जो भावना है, प्रेम है, वो तो हमेशा बना रहेगा और हर साल वो भुलाई नहीं जा सकती। उनकी ऐसी पर्सनालिटी है, जब भी बिहार में छठ मनेगा तो उनकी गीत तो गाई ही जाएगी।